बहुत ध्यान दे के समझिए इसको। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्व विदित एक कैकेयी देशु, विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्य के तू तहाँ बसई नरेशु, सत्य के तू तहाँ बसई नरेशु। एक बहुत प्यारा देश है, उसका नाम कैकेयी देश। प्रेजेंट में जो कश्मीर है ना, वर्तमान में कश्मीर, इसी का नाम पूर्व में था कैकेयी देश। कैकेयी यहीं की थी, कैकेयी, लेकिन वो त्रेता में थी। उसके भी पहले वो देश था, तब वो वहाँ के राजा का नाम था सत्यकेतु। उस समय के राजा का नाम। सत्यकेतु के दो बच्चे थे, बड़े का नाम था प्रताप भानु और छोटे का नाम था अरिमर्दन। दो बच्चे थे। और पहले का नियम था बहनों भाइयों, पहले का, कि जब राजा की उम्र चौथेपन में आती थी तो फिर वो चाहे पूरी धरती का राजा हो, भूमंडलाचार्य हो, लेकिन चौथापन आया, गद्दी बेटे को सौंपी और वो निकल लेता था। ये पहले का नियम होता था। आजकल तो बड़ा मुश्किल होगा, आजकल लोग जाना नहीं चाहते, लोग जाते नहीं घर छोड़ करके। अरे 5 साल का बच्चा ध्रुव भी अपनी छोटी माँ का तनिक ताना सुन लिया। 5 साल का बच्चा छोटी माँ का ताना सुना और जंगल चल दिया। विभीषण को 1 लात लगी और वो राम के पास चल दिया। और हम आप 100 जूता खाएं, लेकिन जाते कहीं नहीं हिल करके। जूता खाते रहेंगे, गाड़ी खाते रहेंगे और वह हम घुसे रहेंगे, हटेंगे कहीं नहीं। पहले का नियम था, चौथापन लागू हुआ, गद्दी सौंपी और राजा गया जंगल। तो प्रताप भानु की जब उम्र बढ़ी, वो सत्यकेतु की चौथापन आया, तो उनका बड़ा बेटा था प्रताप भानु, से गद्दी सौंपी और स्वयं चले गए तपस्या में, सत्यकेतु जी। अब प्रताप भानु जब राजा बना तो प्रताप भानु ने सबसे पहला काम किया कि उसने बड़ी भारी सेना बनाई और फिर चक्रवर्ती बन गया। वो पूरे राज्यों को जीत कर, सबको जीत करके और चक्रवर्ती सम्राट का पद ले लिया। फिर कई शादियां किया, 10, 20, 50 जो भी की हो, जैसी क्षमता उसकी थी। फिर इसके बाद उसने 100 यज्ञ किए। शास्त्रों में लिखा है उसने सब यज्ञ 100 बार किए। चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, जितने भी यज्ञ शास्त्रों में वर्णित हैं, हर यज्ञ उसने 100 बार किया। बैठो भाई, हमारी कथा में ये नियम लागू नहीं होता कि जो है जो जब आए ये चलेगा नहीं। बैठ के सुनो चुपचाप। सबसे बड़ी सेवा इस समय यही है, सबसे बड़ी पूजा यही है। बस सुनो कथा ध्यान देकर। ये इधर की परंपरा है किसी पंडित की बनाई हुई कि चाहे जो जब आवे तब लेके माला चढ़ पर आया। ये नियम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी ने बनाया है तो इसको बंद किया जाए। अब भाई गलत नियम है कि जब जो आवे तब चढ़ पर आया लेके माला, ठीक नहीं। कथा के पहले आओ या तो कथा के बाद आओ, माला लेके चलना है तो मैं बोल रहा था, ये विवेक होता है। चलती कथा में ये सब डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। कथा लीला है, लीला में बाधा आती है इससे फिर। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, 100 यज्ञ हर यज्ञ किया उसने 100 बार। मैंने उसके 3 चीजें पूरी हो गई। ये जो मनुष्य का जीवन आपको मिला है ना बहनों भाइयों, ये 4 चीजों को पाने के लिए मिला हुआ है। प्रत्येक इंसान को इस जिंदगी में 4 चीजें पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसको बना गया पुरुषार्थ चतुष्टय। 4 पुरुषार्थ है जीवन में। 4 चीजों को पाने के लिए प्रत्येक इंसान पुरुषार्थ करे, मेहनत करो। कौन कौन 4 चीजें? पहली चीज है धर्म, दूसरी चीज है अर्थ भी पाने का प्रयास करना चाहिए। वाह, देखो गुंडई देखो पहले। बैठो बैठो ग्वालियर वालों। हाँ, बच्चों का ये हाल तो बड़ों का क्या हाल होगा। बैठो बैठो, वाह।
बात चल रही थी, आप जरा याद कराओ, नहीं तो कथा आज 6 बजाएंगे फिर हमारा दोस्त मत दीजिएगा। हाँ, अब कथा जब लेट करोगे तो 6 बजेगा उधर पे। प्रत्येक व्यक्ति को 4 चीजें पाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म, धर्म माने क्या होता है? धर्म माने कोई बताएगा? धर्म के 2 रूप होते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। एक विधि धर्म, एक निषेध धर्म। विधि निषेध, विधि माने जैसे गाड़ी में 2 चीजें बहुत मोस्ट होती हैं, एक एक्सीलरेटर और दूसरा ब्रेक, ठीक है ना। अगर पहली चीज ना हो तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, और दूसरी चीज ना हो, ब्रेक ना हो, तो किसी खड्डे में पड़ी, खाई में पड़ी मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में 2 धर्म होते हैं, एक विधि धर्म होते हैं, आज ये माहौल बिगाड़ रहे हैं बच्चे सब। हम अभी इसी वक्त आरती कर देंगे, इसी वक्त। सन की पंडित है, जान लो, इसी वक्त आरती कर देंगे, जन्म कराएंगे कल फिर हम। अगर मूड खराब हुआ तो आरती तुरंत पक्की हुई है। फिर आप लोग आए हो, जाओ, खाली आता। 1-2 लोग बच्चों को संभाल कर रखो, बच्चे बहुत बदमाश है, ग्वालियर वाले। तो मैं भूल जाता हूं यार, हमारे पास कोई आगे कुछ है? हो धर्म, धर्म माने विधि निषेध, एक्सीलरेटर और ब्रेक, आगे बढ़ो, और जहां लगे कि ठीक नहीं है ब्रेक लगाओ, संयम। निषेध, अर्थ माने होता है जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, ये सब चाहिए इंसान को। काम माने होता है उस अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करो, कुछ कामनाएं होती है मनुष्य की, उसको पूरा करना होता है काम। लेकिन ये सब करते करते लास्ट में हमको मोक्ष भी पाना होता है। खाली धर्म अर्थ काम में फंसे रह जाओ, खाली पैसा ही कमाओ, खाली कामनाओं की पूर्ति ही करते रह जाओ, और मोक्ष न मिले हमको, आपको इस संसार सागर से पार न हो पाए, तो भी सब बेकार हो जाएगा। तो 4 चीजें पानी होती, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब क्या हुआ, प्रताप भानु के खाते में 3 चीजें जमा हो गई थी। 3 चीजें, 4 चीजें पानी होती, 3 उसकी मुट्ठी में आ गई थी। धर्म 100 यज्ञ पूरे कर लिए, हर यज्ञ 100 बार, धर्म उसका कंप्लीट। पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा, चक्रवर्ती सम्राट, तो उसका अर्थ भी पूरा हो गया। सैकड़ों शादियां किया तो उसका काम भी पूरा है। अब केवल एक चीज बची थी मात्र उसके जीवन में पाने को, और वो थी मोक्ष। मोक्ष पाना केवल बाकी रह गया था। इसी बीच प्रताप भानु का पतन हो गया। मैंने 4 में से 3 वस्तुएं पा चुका था, इकलौती चीज बची थी, एक कदम और विजय, विन। लेकिन वो एक कदम बचा था मात्र, उसी में परास्त हो गया, फंस गया। आपने खेल देखा है लूडो? लूडो में एक खेल होता सांप सीढ़ी, और सांप सीढ़ी में एक सांप होता है 99 पर, एक सांप लास्ट वाला, बहुत सबसे लंबा सांप वही होता है। चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, बस एक खाना मात्र बचता है, वो एक खाना और काट जाओ बिन। लेकिन उसी एक खाना पहले लील लेता है कभी कभी, और ऐसा उतारता है नीचे नंबर 2 पर लाता है सीधे। खेला होगा आप लोगों ने ना, खतरनाक सांप होता है 99 वाला। प्रताप भानु को वही सांप खा गया 99 वाला। एक खाना बचा था खाली, मात्र एक खाना और विन था वो। धर्म पूरा, अर्थ पूरा, काम पूरा, बस मोक्ष बाकी था। एक खाना पहले लील लिया उसको सांप ने, और ऐसा नीचे उतारा कि बना दिया उसके खानदान सहित दैत्य उसको। घटना क्या घटी, प्रताप भानु एक दिन शिकार खेलने गया था। राजा है तो उसको शिकार खेलने का छूट मिला हुआ, जैसे कसाई को बकरी काटने की छूट मिली हुई। उसको पाप नहीं लगता, कसाई को पाप नहीं लगता। जैसे सांड किसी को सींग मार दे, उसकी आंतें फट डाले, तो उसके ऊपर केस चलेगा क्या? 302, 307? नहीं ना, उसको छूट है, उसके करीब क्यों जाओ आप? रामायण में एक, गीता में एक श्लोक है ना, सहजम कर्म कौन्तेय सदोष मपि न त्यजेत।
अपना जो सहज कर्म है, सहज कर्म माने जो स्वाभाविक कर्म हमारा है, उसमें अगर थोड़ा बहुत दोष भी है ना, तभी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे कसाई का कर्म, मोची का कर्म है ना, मोची का कर्म कर्म है उसका, अपना जूता सिलना कर्म उसका है। अब कोई कह रहे जूता सिलते हो सबके, लेकिन नहीं, सहजम कर्म, सहजम कर्म हमारा सहज कर्म है वो, उसमें थोड़ा बहुत दोष भी हो तभी चलता है। तो क्षत्रिय को शिकार खेलने का उसको आदेश मिला हुआ है शास्त्रों में, वो शिकार खेल सकता है। वो तो शिकार खेलने गया था प्रताप भानु, धर्मात्मा था, सब कुछ उसका काम बन चुका था, लेकिन शिकार खेलने गया, वहाँ तमाम पशु मारे और वापसी कर रहा था, लगभग लौट रहा था दोपहर में, तब तक उसके सामने एक सुअर आ गया, जंगली सुअर। और सुअर उसको देख के ऐसा गुरगुराया, मानो चैलेंज कर रहा है कि प्रताप भानु इतने मारे हो, जरा मुझको मार के दिखाओ तो जाने। तो जब ऐसे आंखें देख दिखा के गुरगुराया वो शेर, तो प्रताप भानु लगा चैलेंज कर रहा है, तो चलो एक और मारते हैं, या इतने मारे एक और सही। और प्रताप भानु अपना घोड़ा उसके पीछे मोड़ दिया, धनुष बाण संभाल लिया और घोड़ा मोड़ दिया। अब वो सुअर भाग रहा है, प्रताप भानु उसका पीछा कर रहा है, और सुअर के पीछे भागने के कारण ही उसका पतन हुआ है, वैसे शायद नहीं होता। सुअर को तुलसी बाबा ने लोभ माना है, लालच। लिखा है साफ साफ, लोभ सूकर रूप, लोभ सूकर, विनय पत्रिका का शब्द है, लोभ सूकर, लोभ ही सुअर है। तो प्रताप भानु सुअर के पीछे भाग रहा है, मीन्स लोभ के पीछे भाग रहा है। और लोभ के पीछे की गई यात्रा इंसान को कहाँ पहुंचाती है, अभी देखिएगा इस कथा में। इतना बड़ा महापुरुष और सुअर के पीछे भाग पड़ा, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ से कहाँ। लालच के पीछे भागोगे तो नरक का रास्ता है लालच। हमारे यहाँ रामायण में 3 चीज़ों को नरक का द्वार माना गया है, नरक का रास्ता। त्रिविधम गीता में, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ, ये सब नरक के पंथ, पंथ माने डगर, रास्ता। और जो नरक के रास्ते पर चल रहा है तो वो कहाँ पहुंचेगा। जैसे गांव के बाहर निकलो तो एक रास्ता ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे एक रास्ता सीधे गया है गांव के बाहर निकलते ही। तो कल हम जा रहे थे कहाँ, पाठक जी के यहाँ, तो हम तो सीधे दबा दिए गाड़ी, तो बोले प्रहलाद जी, अरे सीधे जा रहे हो, ग्वालियर पहुंच जाओगे। हाँ ग्वालियर पहुंचोगे, ऐसे मुड़ो तब आएगा क्या, हाँ पतरवार। हाँ तो अगर सीधे जाते हम लोग तो ग्वालियर पहुंच जाते, क्योंकि रास्ता ग्वालियर का है, वो पतरवार जाना तो इधर जाओ, समझ गए। ऐसे ही काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के रास्ते हैं। और इन पर जो चल रहा है वो कहाँ पहुंचेगा। भाई ग्वालियर की सड़क आपने पकड़ लिया है तो कहाँ पहुंचोगे आप, ग्वालियर। दिल्ली की पकड़ लो, दिल्ली पहुंच जाओगे। ऐसे नरक की रोड अगर पकड़ लिए हो तो नरक ही जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, 3 नरक के द्वार हैं, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। गीता कहती है इन तीनों को छोड़ो, ये 3 नरक के रास्ते हैं। अब प्रताप भानु चूक गया, नरक के रास्ते पर चल पड़ा, हो लोभ के पीछे भाग पड़ा। अब भागते भागते कहाँ पहुंचा, कपटी मुनि के पास। वो सुअर तो कहीं गायब हो गया और कपटी मुनि के पास पहुंच गया। जंगल में एक बाबा था, कपटी बाबा। कपटी माने वो बाबा नहीं था, ऐसे फर्जी था, उसके चक्कर में पड़ गया। लोभ के पीछे बहुत भागता, वो कपटी के पास ही पहुंचता। उसको क्या लगेगा, जो लालच के पीछे भाग रहे हैं वही इन ठगों के चक्कर में पड़ते हैं। जो बहुत जल्दी अरबपति बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति, एक रात में, एक हफ्ता में, वही पहुंचते हैं। महाराज जी ऐसा रास्ता बताओ, एक हफ्ता में करोड़पति हो जाए। फिर उन्हीं को कोई ना कोई मिल जाता है ठगुआ, ठगुआ कि कुछ नहीं, बस ये कह लो अरबपति हो जाए, ये कह लो। और फिर ऐसा पढ़ाएगा कि आदमी का लोक परलोक सब बिगाड़ देगा। लालची आदमी ही कपटी के चक्कर में पड़ता है। जो मेहनती है, जो सत्य पर चल रहा है, वो किसी ठग के चक्कर में नहीं पड़ता। अब सुअर के पीछे भागा और कपटी के पास पहुंच गया। जान पहचान हुई, फिर परिचय पूछा, कौन है आप। प्रताप भानु ने पूछा उस बाबा से, आपका नाम क्या है संत जी। तो उसने कहा, नाम पूछ रहे हो, नाम हमार एक तनु भाई। हमारा नाम है एक तनु, श्री श्री 1008 श्री एक तनु जी महाराज। एक तनु
तो प्रताप भानु ने कहा महाराज जी इसका अर्थ क्या होता है, एक तनु माने? अर्थ इसका यही साफ साफ है, जब ये सृष्टि बनी थी, जब ब्रह्मा ने संसार बनाया था, तब मेरा देह बना था, और तब से मेरे सामने करोड़ों करोड़ पीढ़ियां खत्म हो गई, मेरी देह वही की वही चल रही है, वही की वही एज इट इज, एक तनु। मैं इतना योगी हूं, कब से जिंदा हूं मैं। ये कपटी मुनियों के पास एक पहचान होती है, आपको मैं बताऊं। संसार में दो ऐसे पात्र हैं, एक पात्र हमेशा अपनी उम्र कम करके बताता है, हमेशा कम, और एक ऐसा पात्र जो हमेशा बढ़ा के बताएगा। वैश्या, नाचने वाली होती है, नाचने वाली बाई, इनसे पूछो कै साल की हो, तो भले 49 साल की हो, पोते पाते फिट हो, वो बोले कै साल की, अरे 28 की है, बस 28 की। नाचने वाली कभी भी अपनी उम्र ठीक नहीं बताएगी, हमेशा कम करके बताएगी। 40 की होगी तो 20 की बताएगी, कोई 40 बोलेंगे अरे बुढ़ी हटाओ, बुढ़ी कहाँ बुढ़ी पकड़ लाए हैं। हमेशा नाचने वाली हमेशा कम करके बताएगी। और ये जो कपटी बाबा होते हैं, झूठे बाबा, फरेबी, इनसे पूछो कई साल के हो, 350 साल का हो, 350 कम कभी बोलते नहीं। एक चेला गुरु से पूछा गुरु जी से, गुरु जी कै साल की उम्र आपकी होगी? कहा बेटा कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब लक्ष्मी बाई झांसी में युद्ध कर रही थी तब मैं 600 साल का था। पक्का याद नहीं है, जब लक्ष्मी बाई थी तब मैं 600 का था उस समय। और जोड़ लोग कै साल के हुए। तो कपटी मुनि हमेशा अपने को 300 साल, 400 साल ऐसे बताता है। तो उसने कहा ये संसार जब बना था तब मुझको मिला था ये देह, और तब से एज इट इज चल रहा है, वही का वही। तभी मेरा नाम है एक तनु, और मैं यहाँ बैठे बैठे जंगल में पूरे संसार के कोने कोने का हाल में जानता रहता हूँ, कहाँ पर क्या हो रहा है। इतनी सिद्धि मेरे पास है। और राजन एक बात और बताऊं, तुम संसार के पहले भाग्यशाली व्यक्ति हो कि तुमने हमारा दर्शन पाया। नहीं तो ना यहाँ कोई आता है बियाबान जंगल में, और ना मैं किसी बस्ती में कभी जाता हूँ, तो आज तक मेरी किसी से भेंट नहीं हुई थी, लेकिन तुम पहले भाग्यशाली हो कि मेरा दर्शन पा रहे हो। और मेरा दर्शन माने जानते हो क्या होता है? अमोघ, जो चाहो मांग लो। अब पा ही गए हो मेरा दर्शन तो जो चाहो मांग लो, और बिल्कुल दिल खोल के मांगो, जो मांग लो वही पा जाओगे। आज मैं बहुत खुश हूँ आपके ऊपर। तो प्रताप भानु लोभ के पीछे तो भागन रहा था, लालच के पीछे। उसको लगा कि अब इतना बड़ा बाबा मिल गया है, सिद्ध पुरुष, तो अब कस के मांगन ले दिल खोल के। तो उसने बहुत बड़ी मांग कर दिया, बहुत बड़ी मांग। और ध्यान देना, बड़ी मांग ही इंसान को दैत्य बनाती है। मांग माने डिमांड, और जिसकी डिमांडें बड़ी बड़ी होती है ना, वही दैत्य जैसे काम करना शुरू करता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है अपनी डिमांड को छोटी रखो, मांग छोटी रखो। हमारे संतों ने क्या मांगा है? नाथ मोहे चाकर राखो जी। सूरदास कहते हैं नाथ मोहे चाकर राखो जी, मुझे अपने चरणों का दास बना लो, मुझे अपने द्वारे की ड्यूटी दे दो, कोई ना कोई झाड़ू पोछा करने की। हमारे संतों की डिमांड रही। मांग छोटी होगी उतना बड़ा पाओगे आप, और जितनी मांग बड़ी करोगे डिमांड, उतने उतने बड़े दैत्य बनोगे, हम हो चाहे आप हो। अब प्रताप भानु को लालच क्या था, आ गया इतना बड़ा सिद्ध पुरुष मिल गया है तो अब कंजूसी कह कर। तो उसने क्या मांगा? बस यही मांग उसकी उसको लेके डूब गई। उसने मांगा जरा जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं कोई, एक छत्र रिपुहीन मही, राजु कलप सत हो, राजु कलप सत हो। जरा मरण दुख रहित तन समर जिते नहीं कोई, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। क्या मांगा? जरा मरण दुख रहित तन। हमारा जो शरीर है ये 3 चीजों से रहित हो जाए। जरा माने बुढ़ापा, जरा मरण माने मौत, और दुख रहित तन, हमारा तन 3 चीजों से रहित हो जाए। न बुढ़ापा है, न मौत इसकी हो, और न कोई दुख मिले इसको। अब डिमांड देखिए इसकी, आगे अब तक नहीं रुका और आगे बोला समर जीते नहीं कोई, युद्ध में हमें कोई जीत न पाए, संसार में सब पर हम ही भारी रहे।
नंबर 3, एक छत्र रिपुहीन मह। पूरी धरती पर एक छत्र और रिपुहीन, कोई दुश्मन मेरा बचे न दुनिया में, और मेरा राज धरती पर चले, कल्प सत होए, राज कल्प सत होए, 100 कल्पों तक मैं ही राज्य करूं पूरे संसार पर। 100 कल्प माने, हाँ, ये चारों युग 100 बार आवे जाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 100 बार आए जाए, मैं ही राज्य करता रहूं पूरे ब्रह्मांड पर। इतनी बड़ी मांग रख दिया उसने। अब रखा तो कपटी मुनि था, उस तथास्तु बोला पट से, तथास्तु एवं अस्तु। 2 लोगों के यहाँ कभी ना ही नहीं होता। 2 लोग दुनिया में ऐसे हैं ना जो उनके यहाँ कुछ भी मांग लो आप पा जाओगे, कुछ भी। एक परमात्मा और दूसरे कपटी मुनि, जिन्हें को देने नहीं, खाली बस हाँ करना है, खाली हाँ करना है। जो नकली बाबा होते हैं ना, नकली, इनके यहाँ आप पहुंच जाओ, कुछ भी लेकर के डिमांड अपनी, कुछ भी। ये ना ही नहीं करते, ना ही इन्होंने पढ़े नहीं। भले दिल्ली के एम्स ने मना कर दिया हो, एम्स वालों ने, ये बचेगा नहीं वे, पीजीआई मना कर दी हो, लेकिन ठगों के चक्कर में पड़ जाओ तो ठगो, अरे पीजीआई क्या होता है, एम्स क्या होता है, मैं हूं ना, एक चुटकी भभूत में ठीक करूंगा इसको, एक चुटकी भभूत में। कपटी क्या, उन्हें कुछ देने नहीं है तो उनको खाली हाँ करना, सिर्फ बस, देना कुछ ही नहीं। तो 2 लोग ऐसे हैं, एक परमात्मा, एक नकली बाबा, नकली पंडित। इनके यहाँ कभी ना नहीं होता, जो मांगो वही पा जाओगे। कभी हाँ नहीं नहीं करते कि नहीं, ये असंभव है। अब देखिए, असंभव है कि नहीं वरदान है। जरा मरण दुख रहित तन पॉसिबल है, समर जितेन है कोई पॉसिबल है, और ये 100 कल्पों तक मेरा राज चले, ये संभव है वरदान? ये संभव है नहीं ना। ब्रह्मा के बस की नहीं है वरदान, विष्णु के बस का नहीं वरदान है, लेकिन वो दे दिया, तथास्तु, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन राजन, इसमें एक बाधा आ रही है इस वरदान की पूर्ति में। वरदान तो आपका पक्का हो गया, आपको सब मिलेगा है, लेकिन बस एक काम कर लो तो ये वरदान पूरा हो जाएगा आपका। कौन सा? तो बोले, वो कपटी मुनि बोला, फंसा दिया प्रताप भानु को। उसने कहा, जाओ विप्रन बस करहु नरेशा, जाओ विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। भानु, बस एक काम तुम कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। जो भगवान है संसार के, वो भी आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। बस एक काम कर लो तो क्या, जाओ विप्रन बस करो नरेशा, ब्राह्मणों को बस में कर लो अपने आप। ब्राह्मण तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। अब देखो, यहाँ एक बात ध्यान देकर समझो, ये मिसगाइडेंस है, मिसगाइडेंस। ब्राह्मण माने होता है धर्म, ब्राह्मण माने होता है संत, ये कह लो आप साफ साफ, धरती के देवता हैं। राजाओं को ब्राह्मणों के बस में रहना चाहिए। दशरथ जी ब्राह्मण वशिष्ठ के बस में थे, बिना उनसे पूछो एक गिलास जल नहीं पीते थे। दशरथ जी महाराज बिना वशिष्ठ से पूछे एक गिलास पानी नहीं पीते थे। तो जब राजा ब्राह्मणों के वशीभूत रहता है तब उसका राज्य सफल होता है। लेकिन ये मिसगाइड कर रहा है, विप्रण बस करो नरेशा, ब्राह्मणों के बस में नहीं, तुम ब्राह्मणों को अपने बस में करो। मिसगाइड कर दिया। तो ब्राह्मण बस में कैसे हो महाराज जी? ब्राह्मण तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, बस में कैसे होंगे वो? ब्राह्मणों को बस में करना और मिड़की तोलना बराबर होता है। मिड़की तोलना और ब्राह्मणों को वशीभूत करना असंभव काम है। मिड़की भरो 5 किलो, तोलो लेके तराजू में। तो जब तक आप बाँट वोट रखोगे तब तक उसमें 20 कूद जाएंगे तराजुओं में से। तो 20 पकड़ के लाओगे तो 15 और कूद जाएंगे। तो मिड़की तोलना और ब्राह्मणों को बस में करना। तो ब्राह्मण बस में कैसे हो महाराज जी? तो उस कपटी मुनि ने कहा, ब्राह्मणों को वशीभूत करने का मेरे पास एक तरीका है, मेरा उसमें काम पड़ेगा। जाओ नरेश मैं करऊं रसोई, जाओ नरेश मैं करहु रसोई, तुम परसहु मोहि जानन कोई, तुम परसहु मोहि जानन कोई।
अन्न सो जोई जोई भोजन कराई, अन्न सो जोई जोई भोजन कराई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। राजन, मैं तुम्हारे घर चलूं और मैं रसोई बनाऊं, ठीक है? और तुम ब्राह्मणों को न्योतो अपने हो, मैं रसोई बनाऊं और तुम ब्राह्मणों को परसो। उस अन्न को, मेरे बनाए उस रसोई को जो जो ब्राह्मण तुम्हारे घर में खा लेंगे बैठ करके, वो सब तुम्हारे बसवर्ती हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको तुम्हारे घर चलना पड़ेगा। मैं चलूंगा आपके लिए, रसोई बनाऊंगा और तुम बुलाना ब्राह्मणों को अपने घर में। अब तो प्रताप भानु उस कपटी मुनि को लेकर के अपने घर आए, अपने साथ टिका दिया कमरे में, ब्राह्मणों को न्योता भेजना शुरू कर दिया। और जब ब्राह्मणों की डेट पक्की हो गई, फला तारीख को भंडारा है ब्राह्मणों का, तो रसोई में लग गया वो कपटी मुनि रसोई बनाने में। और रसोई भी कैसी बनाई जानते हैं? उसका सब प्लान था प्रताप भानु की नाश पढ़ने का, प्लानिंग के तहत आया था वो। रसोई कैसी बनाई? तो गोस्वामी जी कहते हैं माया मय तहकीन रसोई, रसोई बनाई उसने माया की। व्यंजन बहु गन सके न कोई, इतने प्रकार के आइटम बनाए उसने रसोई में कि कोई गन नहीं सकता था उसको, इतने आइटम बना दिए। और खाली वो खाने के आइटम नहीं थे, उसमें माया मिली हुई थी। विविध मृगन कर आमिष, तमाम पशुओं का मांस बनाया था उसने उसमें। और खाली पशुओं का ही नहीं, तहमह विप्र मांस, एक ब्राह्मण को काट करके उसके भी बोटी मिलाई थी उसमें, ब्राह्मण की बोटी। उसका प्लान ये था कि जब ब्राह्मण लोग भोग लगा लेंगे और जब 2-4 कौर खा लेंगे इसमें से, तब मैं अपनी माया खींच लूँ खाना पर से। और तब वो जब बोटी थाली में पड़ी मिलेंगी सब्जी जगह पर, वैसे भी दिखाई पड़ेगा गोभी, और जब माया डालूंगा दिखाई पड़ेगा बोटी। और जो बोटी ब्राह्मण देखेंगे तो कुपित होकर के प्रताप भानु की नाश पढ़ देंगे, उसको श्राप दे देंगे। और उसका ये प्लान था। रसोई सिद्ध हुई और उसका आदेश क्या था? तुम परसो, परसोगे तुम्हें मैदान, हम आड़ में रहेंगे कहीं। रसोई सिद्ध हो गई, ब्राह्मणों की लाइन सब खाने को बैठ गई। प्रताप भानु परसने आ गया। और जब प्रताप भानु परस के और छुट्टी कर दिया, अब ब्राह्मण लोग हाथ में जल लेके प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा करके भोग लगा दी। और जो पहला कौड़ तोड़े पंडित लोग, हजारों पंडित थे उसमें बनारे में, हजारों ब्राह्मण। तो भगवान को चिंता हुई कि अगर ये लोग एक कौर भी खा ली, इसमें से एक कौर भी खा ली, तो इसमें मांस है, पशुओं का मांस है, ब्राह्मणों का मांस है, ये तो सब ब्राह्मण पतित हो जाएंगे, सब धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण मांस खाएं तो ठीक नहीं है ना, ब्राह्मण मांस खाए, कोई और खाए तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण खाएं उनका तो पतन हो जाएगा। मैं आपसे कल ही कह चुका हूं, परसों पहली सब महिषुर धरती के देव हैं। और देवता माने क्या होता है? धरती के देवता ब्राह्मण, और देवता माने होता हो उसको देवता कहते हैं। तो ब्राह्मण धरती के देवता इसी बेस पर कहे गए हैं कि उनके कर्म दिव्य होना चाहिए, उनका खान पान दिव्य होना चाहिए, उनका चालो चलन ठीक होना चाहिए। हम ब्राह्मण लोग समाज के लिए आइडियल होते हैं। समाज रसोई भूसुर मासु भयौ रसोई भूसुर मासु सब द्विज उठे मान विश्वासु सब द्विज उठे मान विश्वासु। ब्राह्मणों है बड़ी हानि अन्न जन खाहू, ये भोजन मत खाना। क्यों? भयो रसोई भूसुर मासु, ब्राह्मण का मांस मिला है इसमें, मत खाना, आप सब पतित हो जाओगे। हाँ, ब्राह्मण लोग जो सुने आकाशवाणी की मांस बना इसमें है, मेरे लिए मांस परोसा गया, बस सब खड़े हो गए। और खड़े होके लोटा तो रखे था पानी वाला, सब ने हाथ में जल ले लिया फटाफट, सारे ब्राह्मण। और एक स्वर में समस्त पंडितों ने मिल करके, हजारों पंडित थे उस समय, हजार ब्राह्मणों ने एक स्वर में मिलकर प्रताप भानु को श्राप दे दिया। मूर्ख, मेरा धर्म बस भ्रष्ट करने जा रहा था तो मुझे मांस परोस रहा है, मेरा श्राप है। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो तुम
मूढ़ सहित परिवार। इतने सारे ब्राह्मणों की धर्म की नाश पड़ रहा था, तू मेरा श्राप है कि तू जा और पूरे खानदान के साथ तू दैत्य बन जा, पूरे परिवार के साथ। अब ब्राह्मणों का श्राप भला कहाँ मिथ्या होने वाला। ब्राह्मण बोल दें तो फिर भगवान को भी पूरा करना पड़ता है, भगवान को भी उनकी बात माननी पड़ती। तो अब श्राप मिला, पूरे खानदान के साथ दैत्य बन जा। आकाशवाणी फिर दोहराई कि पंडितों आपने अच्छा काम नहीं किया है, दोष एक का केवल था, प्रताप भानु का, आपने पूरे खानदान को दैत्य बना दिया। उसके भतीजे भाई भांजे सब राक्षस, उनका दोष क्या है? जिसकी गलती हो उसी को दंड मिलना चाहिए। गलती एक ने किया और तुमने पूरे खानदान को दैत्य बना दिया। एक श्राप और दिया था पंडितों ने, संबत मध्य नाश तो हो, इसी साल के मध्य में तेरा नाश हो जाएगा पूरे खानदान सहित। जलदाता न रही कुल को, तुम्हारे पूरे खानदान में तो तुम्हारी पुतली पर पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, सब नष्ट होंगे और सब दैत्य बनेंगे, सब भाई भतीजे भांजे सब। अब होना क्या था, जो होना था वो तो हो गया। आकाशवाणी बोली तो गलत हुआ है, लेकिन अब जो तो होना था हो गया ना। ब्राह्मण बोल दिए तो बोल दिए। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती, जबान से बोला हुआ शब्द, और गाय के थनों से निकला हुआ दूध, और धनुष से छूटा हुआ बाण, और टूथपेस्ट से निकला हुआ मंजन पेस्ट। फिर अंदर नहीं घुस सकता उसके। कभी ट्राई करना आप घर में, जब पेस्ट को आप दबा दिए हो, ब्रश पर ले लिए हो, और फिर कोशिश करो कि इसको फिर हम अंदर कर दें, नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल, वो जाएगा नहीं अंदर। तो ब्राह्मण बोल दिए तो बोल दिए। अब एक साल के भीतर प्रताप भानु का नाश हुआ, युद्ध में सब मारे गए, और वही सब लोग मिलकर के ब्राह्मणों के श्राप के कारण, हालांकि पुलस्त वंश में पैदा हुए थे। पुलस्त वंश बहुत बड़ा वंश है वो, पुलस्त ऋषि ब्रह्मा के बेटे हैं वो, और उनके बेटे विश्रवा मुनि, और विश्रवा मुनि के घर में ये सब पैदा हो गया। घर विश्रवा के 3 पत्नियां थी, 3, एक का नाम था सुवक्षा, एक का नाम था कैकसी, और एक का नाम था माया। 3 रानियां थी उनके, विश्रवा मुनि के 3 मैडम्स थी। तो कैकसी से 2 बेटे हुए, रावण कुंभकर्ण। प्रताप भानु रावण बना, और उसका भाई जो था अरिमर्दन बना कुंभकर्ण। ये दोनों कैकसी से पैदा हुए, विश्रवा की पत्नी कैकसी। सुवक्षा जो थी वो यक्ष कन्या थी, यक्ष, उससे हुए कुबेर और विभीषण। कुबेर, विभीषण और त्रिजटा, 3 बच्चे हुए सुवक्षा से। कुबेर शंकर जी के शिष्य हैं और मित्र भी हैं, धन के देवता हैं। वो रावण के भाई थे, वो सुवक्षा से पैदा हुए। कुबेर, विभीषण और त्रिजटा, 3 बहन भाई थे। और जो माया नाम की रानी थी, उससे 4 बच्चे हुए। कौन? खरदूषण, त्रिशिरा और सुपर्णखा, नकटी। तो 4 बच्चे उससे हुए थे। ये सब पुलस्त वंश में पैदा हुए, और चूंकि ब्राह्मणों का श्राप था तो भय सकल अघरू उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। दिव्य वंश था ये पुलस्त वंश, लेकिन सब राक्षस हो गए क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप था, इसलिए। अब रावण जब थोड़ा बड़ा हुआ, 5, 6, 10 साल का, तो वो 3 भाई बड़े क्लोज थे, वो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। बाकी बहुत भाई थे, लेकिन 3 क्लोज थे ज़्यादा। वो तीनों भाई पहुंचे मंदराचल पहाड़, और ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या किया। इतनी कठिन तपस्या कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि मैं इसको वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपनी कलम को हार मान ले रहे कलम से हो कि मैं इनकी तपस्या का वर्णन कर नहीं सकता हूँ, इतना कठिन तपस्या। कीन विविध तप तीनों भाई एक जगह बैठे हैं, लाइन से तपस्या में लगे हैं। परम उग्र, इतनी कठोर तपस्या कि गोस्वामी जी कहते हैं नहीं बरन सो जाई, उसको मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, ब्रह्मा और शंकर 2 लोग आए। मैं ब्रह्मा मिलते ही बरदीन है, शंकर जी कहते हैं मैं और ब्रह्मा मिले, उसको वरदान दिए थे। तो ब्रह्मा और शंकर आए वरदान देने। अब क्या हुआ, सबसे पहले रावण के पास आए, और रावण के पास आके ब्रह्मा ने कहा मांगो भाई क्या चाहिए, तपस्या की हो मांगो। तो राक्षस जो होते हैं बस एक ही उनकी डिमांड होती है कि हम मरें ना। असुर टाइप के जो लोग होते हैं, असुर, मरना नहीं चाहते। बंबई से आया मेरा दोस्त,
चले यहाँ से।